ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता। और इन देव ऋषियों से जन्म लेने से ब्राह्मण देवता। ये जो बाबा है ये कह रहा है कि ब्राह्मण धरती का इंसान नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मलोक से आया है। अब इनसे ये पूछा जाए, सर्च किया जाए कि ब्रह्मलोक किधर है भाई, ब्रह्मलोक कहाँ है। अगर ब्रह्मलोक मिल जाए तो इसकी बात सच है कि कहीं पे ब्रह्मलोक होगा तो वास्तव में ये ब्रह्मलोक का मानव होगा। दूसरी बात, वो कह रहा है कि ब्राह्मण क्योंकि मुख से पैदा होता है इसलिए वो सबसे ऊपर होता है, और जो नीचे के तीन वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो तीनों इसको कभी भी इसका अपमान नहीं करते, इसका सम्मान करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्हीं ढोंगियों को कहते थे कि ये देश के असली लुटेरे हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं, जो देश के अंदर वर्ण व्यवस्था के आधारित अपने आप को ऊंचा मानते हैं और बाकी लोगों को देश के नीचा मानते हैं। अगर ये कह रहा है ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, तो फिर ये बताइए ब्रह्मा ने वैश्य बनाया, क्षत्रिय बनाया, शूद्र बनाया और ब्राह्मण बनाया, चारों वर्ण बना दिए। अब इसके अलावा जो अछूत है, अनटचेबल है, वो कहां से आ गए? वो कहां से आ गए? आदिवासी कहां से आ गए? पारसी कहां से आ गए? जैन कहां से आ गए? मंगोलिया कहां से आ गए? हूण कहां से आए? शाक्य और मुगल, मुस्लिम मुसलमान कहां से आए? बौद्ध कहां से आए? क्षत्रिय ने कभी कहता भुजाओं से पैदा हुआ हूं, वैश्य नहीं कहता मैं पेट से पैदा हुआ हूं, ना ही शूद्र कहता कि मैं पेट से पैदा हुआ। लेकिन जो ऊपर वाला, जो वर्ण का सबसे ऊपर वाला, जिनने तीनों व्यवस्थाएं बनाई, वो खुद को कहता है कि मैं जो है मुख से पैदा हुआ हूं और मैं ऊपर हूं और मुझे सबसे ऊपर मानो, पूजा जाए। तो अब बात यह आई कि चलो ठीक है, आपकी बात हो सकता है सच हो, तो चलो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आज तक देश के अंदर कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जो उनकी माएँ हॉस्पिटल जाती हैं तो उनकी डिलीवरी जो होती है वो मुंह से हुई है? कितने डॉक्टरों ने डिलीवरी मुंह से की है? कितने मेरिटधारी डॉक्टर है जो बताते हैं, अपनी मेरिट पे बहुत घमंड करते हैं कि मेरिटधारी डॉक्टर तो कम से कम मुंह से कर सकते हैं। हालांकि देश और पूरी दुनिया के अंदर अभी तक साइंस ने यह पता नहीं लगाया कि कोई भी डिलीवरी मुंह से पैदा हो कोई भी डिलीवरी मुंह से हो सकती है। अगर मुंह से डिलीवरी होगी तो आप मुझे बताइए यूट्रस कहाँ होगी, बच्चा कहाँ पलेगा? फिर तो बच्चा गले में पलता होगा और गला फूल कर ऐसे आ जाएगा, 9 महीने तक गला ही निकल आएगा। तो ये समझ में नहीं आता कि किस तरह के लॉजिक पर ये कह देते कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है। तो इनकी जो घटिया थ्योरी है, जो कल्पनाओं पर आधारित थ्योरी है, वो अब थ्योरी जनता, समाज, दुनिया क्योंकि शिक्षित हो रही है तो मान नहीं रही है। अगर ये मुंह से पैदा हुए तो ये साबित करके दिखाएं। अगर क्षत्रिय भुजाओं से हुआ और भुजाओं में अगर बगल में यूट्रस होती है तो बताएं कि क्षत्रिय महिलाएं कहां से बच्चे पैदा करती हैं, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? वो भी कहेंगे कि हमारे ऊपर बेमतलब का लवादा लाद दिया। अगर ये कहें कि वैश्य पेट से हुआ है तो एक बात को माना जा सकता है कि सर्जरी के, आज विज्ञान ने सर्जरी से जो है बच्चे को, सिजेरियन बच्चे हो रहे हैं तो वो जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, पेट से निकाल लेते हैं। उसके बाद आ जाओ नीचे, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। अब समझ नहीं आता तलुए में कौन सा यूट्रस बना हुआ है, कहां बच्चा पलता होगा, कहां से होता होगा, और उसके लिए जो इंटरकोर्स होता होगा वो कहां से होता होगा। मतलब इतनी वाहियात बातें हैं कि नॉर्मल व्यक्ति भी अगर सुने तो वो भी हंस पड़े या फिर इनको जूते मार करके इनका चार तरह से स्वागत करे। अगर ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है और ब्रह्मा ने, और ये कह रहा है कि जो मनु से पैदा हुए वो मनुष्य हैं और जो मनु से नहीं पैदा हुए, ये बाबा ही कह रहा है, बाबा का भाषण आपने मुझे सुनाया कि मनु के पैदा हुए बच्चे ही लोग ही मनुष्य हैं, और जो ऋषि और मुनियों से जो पैदा हुए वो ब्राह्मण हैं। यानी ऋषियों मुनियों से पैदा हुए हैं, ना कि अपने पिता से पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों को क्या जायज कहा जाता है, या कानून की भाषा में उन्हें नाजायज कहा जाता है, और सामाजिक भाषा में भी उन्हें जायज नहीं ठहराया जाता, उन्हें इलीगल कहा जाता है। तो ऐसे इलीगल लोग जो समाज में ना तो इस रूप से सही बैठ रहे कि वो पैदा सही जगह से हुए, ना वो इस रूप से सही बैठ रहे कि वो अपने पिता से पैदा हुए, उसके बावजूद भी वो ऊंचे हो गए। अरे हमारे तो समाज में ये सुना गया कि ऐसे औलाद को इज्जत नहीं मिलती, बाहर भी निकलता तो लोग कहते हैं अरे इसका तो बाप का भी नहीं पता है ना, गलत नजर से देखते हैं, और ये कहते हैं अपने आप को ऊंचा। तो इन्होंने, इनके हाथ में कलम थी, इनके पास बुद्धि थी इस बात को लूटने की, ठगने की, और इन्होंने अपनी बुद्धि और अपने विवेक का और अपने कलम का सही इस्तेमाल ना करके उसका दुरुपयोग करा, बुरा इस्तेमाल किया। इनके हाथ में कलम थी तो इन्होंने 4 वर्ण बना दिए, इनके हाथ में कलम थी तो इन्होंने अपने आप को मुंह से पैदा हुआ और खुद ही मियाँ मिट्ठू बनकर खुद को सर्वोपरि बना दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में जब कलम आई तो उन्होंने खुद को भगवान नहीं बनाया, उन्होंने खुद को, अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं मुंह से, वो भी कह सकते थे मुंह तो और नीचे कि मैं टॉप से पैदा हुआ हूँ। बाबा साहब कह सकते थे मैं यहाँ से पैदा हुआ इसलिए मैंने संविधान लिख दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसी कोई भी घटिया वाहियात बात नहीं कही, ना रविदास जी ने कही, ना बुद्ध ने कही, ना कबीर ने कही, ना ही अच्युतानंद जी ने कही, किसी ने ऐसी बात नहीं कही। लेकिन इन ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए मानवता का सर्वनाश कर दिया, देश के अंदर लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तुम्हारे ऊपर इतने बड़े आरोप हैं और तुम उन पर कभी भी सफाई देने की बजाय उनमें लिप्त होकर के उन्हें बचाने की कोशिश करते हो। तो यही शर्मिंदगी की बात है कि एक तो चोर चोरी करे, ऊपर से सीना चोरी करे, ये इनका ये लक्षण है। तो ऐसे लोगों को अगर ये समाज में आए तो इनको जूतों से माला पहनाओ और
और कमी रह जाए तो पूछो भैया और सम्मान चाहिए क्या। क्योंकि ऐसे लोगों की यही एक समाज के अंदर इज्जत होनी चाहिए। जो व्यक्ति समाज में ये कहे कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है तो उसे पकड़ कर ये जरूर पूछ लो भैया मुंह से कैसे पैदा हो सकता है। एक आधिक बच्चा हमें भी दिखा दो, कम से कम हमारा भ्रम टूट जाए, जो हम इस बात को झूठ मानते वो सच मानने लग जाएं। तो ऐसे बाबा जो ये कह रहे हैं मुंह से पैदा हुए इसलिए तुम ऊंचे हो, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं से भी पैदा हुए हो, तुम ये बताओ मानवता में तुम्हारा क्या योगदान है, देश हित में तुम्हारा क्या योगदान है, विज्ञान में तुम्हारा क्या योगदान है, जिस मोबाइल को तुम चलाते हो उसे बनाने में तुम्हारा क्या योगदान है, देश में सुई, फावड़ा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, दुनिया भर के जो औजार बने, हथियार बने, इसे बनाने में तुम्हारा क्या योगदान है। और तो और जिस जूते चप्पल को पहन के तुम देश दुनिया में घूमते हो उस जूता बनाने में तुम्हारा क्या योगदान है। तुम मुंह से पैदा हो गए इसलिए तुम बड़े हो गए, नहीं, ये बात महान नहीं हुई। महान ये हुई कि तुम कहीं से भी पैदा हुए हो लेकिन तुमने महानता के काम कितने किए हैं, तुमने गरीबों के लिए कितने काम किए हैं, तुमने दूसरों के लिए कितने काम किए हैं, महानता उसमें गिनी जाएगी। कोई बाबा पंखे पर चढ़ गया और उस पर घूम रहा है, इससे देश का क्या भला हो गया, इससे भक्तों का क्या भला हो गया। कोई बाबा है ही हिल रहा है और दारू पी रहा है और सिगरेट वाली मैया नींबू खा लिया, नारियल फोड़ लिया, सर से तोड़ लिया, लोगों का क्या भला हो गया इससे। आप बताइए ना क्या लोगों का इससे भला हुआ। अरे तुम अपने आप को कष्ट दे रहे हो तो कष्ट होता है ना, तुम चाहे दूसरे को दो, चाहे तीसरे को दो, चाहे खुद को दो। जो व्यक्ति खुद को कष्ट दे रहा है वो दुनिया में दुख देखना चाहता है, दुनिया को दुखी देखना चाहता है, इसलिए वो खुद को दुख देकर लोगों को दुखी बना रहा है। तो ऐसे बाबाओं से, ऐसे लोगों से, ऐसे ढोंगियों से बच के रहिए। ये कतई भी धार्मिक नहीं होते, ये धर्म के दुश्मन होते हैं और ये इंसानियत के भी दुश्मन होते हैं। लेकिन कथावाचक बाबा ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता होता है। क्या ये जूते खाने वाले काम नहीं है इनके। मतलब ब्राह्मण देवता हो गया, दलित देवता नहीं है। कौन देवता नहीं है इस देश के अंदर। कोई अगर देवता है ना तो मेरी नज़र में वो देवता है जिसने कुछ दिया है। देने वाला देवता होता है जो लड्डू दे दो, पूड़ी दे दो, हलवा दे दो, घी दे दो, गहने दे दो, अपना बैंक बैलेंस सारा दे दो, और हमें अगर हमारे दिमाग में कीड़ा उठे तो हम अपनी बीबी दे दो, अपने घर की सुंदर लड़की दे दो। ये देवता है। अरे ये ले रहे हैं, देवता वो है जो इन्हें दे रहे हैं, इन्हें पाल रहे हैं। वो जनता देवता है जो अपने घर से इन्हें सब कुछ देती है, इन्हें अपने सिर पे पालती है, जो इन्हें झटक के इन्हें नीचे नहीं गिरा रही है। देवता बाबा नहीं है, देवता ब्राह्मण नहीं है। देवता तो आप आम जनता हो जो इनको पालती हो, जो चप्पलों से कथा शुरू करते हैं और बाद में 1-2 साल बाद आप इन्हें इतना दे देते हो कि प्राइवेट जेट में घूमते हैं। ये भिखारी से, कंजर से भिखारियों जैसे ये जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनसे भी ज़्यादा बदतर स्थिति के हैं, क्योंकि वो फिर भी पूरे दिन धूप में गर्मी में घूमते हैं। ये तो आराम से एसी में बैठते हैं, तुम्हारे दिमाग में बैठते हैं और तुम्हारे घर का लूट करके ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और तुम्हारे बच्चों से कहते हैं कि लो बेल पत्रा का जो शिव जी पर चढ़ा देना, तुम्हारा बच्चा 8वीं में पास हो जाएगा। और वो बाबा तुम्हारे बच्चों को हाई स्कूल पास कराता है लेकिन खुद का बच्चा 8वीं में फेल हो जाता है उसका। तो ऐसे बाबा देवता नहीं है, देवता जनता है जो इन्हें दे के पाल रही है। ये देश के अंदर वो ग्रहण है जो देश में लगातार बारीक तरीके से समाज को बर्बाद कर रहे हैं, उनके दिमाग का हरण कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना रहे हैं, उनकी शक्ति को खा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि कोई बाबा मेरा उद्धार नहीं करेगा, कोई बाबा के पास मेरे जीवन में दुख काटने की शक्ति नहीं है, तो व्यक्ति खुद से मेहनत करता है, अपने दुखों से निकलने का रास्ता ढूंढता है। ये उस रास्ते को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि तुम रास्ता मत ढूंढो, हम है ना, हम निकालेंगे। उनके दुखों का कोई रास्ता नहीं निकलता। जो असली देवता हैं, जो उनको देते हैं लड्डू, घी, पूड़ी, हलवा, दान दक्षिणा, उनका कोई रास्ता नहीं निकालते। ये अपना रास्ता निकालते हैं कि इन देवताओं से कैसे हमें लेना है और ये जो देवता तुल्य जनता है इस जनता को कैसे लूटना है। देवता ना तो नेता है मेरी नज़र में, ना देवता बाबा है मेरी नज़र में। देवता जनता है, जो जनता नेता को ही वोट देकर उसे बनाती है और जो बाबा को भी दान दक्षिणा देकर उस बाबा को अमीर बनाती है और वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके अपना प्रचार करता है। कभी भी वो आपको देवता इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि वो सच्चाई को नहीं बताना चाहता। क्योंकि अगर उसे ये पता चल गया कि आप ही देवता हैं, जनता ही देवता है, तो उसको फिर रोटी रोजी कहाँ से चलेगी। तो ये जो ढंग पाखंड है बाबाओं का, ये कोई धर्म नहीं है मेरे भाइयों। इसको समझो, धर्म में और पाखंड में अंतर को समझो। धर्म वो है जो आप अपने घर में बैठकर शांति से 4 मिनट 10 मिनट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हो ईश्वर अल्लाह को, बैठ करके शांति से किसी कोने में याद करते हो, वो वास्तव में धर्म है। लेकिन सड़क पे जाकर के ढोंग या पाखंड किसी में दिखावे में या किसी को डराने में अगर ये इस्तेमाल होता है तो ये भाई मेरे धर्म नहीं है, ये दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। इसके अंतर जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन
ये जो आपसी झगड़े हैं ये भी खत्म हो जाएंगे और ये जो बाबाओं की दुकानें चल रही हैं ये भी ठप हो जाएंगी। लेकिन इन बाबाओं के पास में बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही हैं और वो विरोध नहीं कर पाती हैं। महिलाएं इसलिए जाती है, देखिए महिलाओं के पास एक तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में या मिडिल फैमिली की महिलाएं हैं, उनके लिए घूमने के कोई टूर तो बनते नहीं है, उनको बाहर ले जाने का कोई वो नहीं होता, वो पिकनिक पे नहीं जा पाती बेचारी, वो बाहर लगातार, क्योंकि पुरुष तो डेली घर से निकलता शाम घर में आ जाता है, डेली सुबह निकलता शाम आ जाता है, वो पूरी दुनिया देखता है, आता है जाता है बाहर घूमता है और बचपन से घूमता है, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है, जो वो उसका विचार, उसका दिमाग खुल जाता है बचपन से ही। और बड़ा पुरुष जब होता है तो वो समझदार, काफ़ी महिला के मुकाबले समझदार हो जाता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति महिला के परिस्थिति से, उसकी परिवेश से अलग होती है। तो महिला जो है इनका सॉफ्ट टारगेट होती है, क्योंकि महिला को एक तो घर से निकलने का बहाना मिल जाता है कि मैं इसी बहाने घर से कम निकल जाऊंगी, जो उसने अच्छे नए कपड़े खरीदे वो पहनने का मौका मिल जाएगा, वो इस तरह से उसको, एक तो ये है। दूसरा ये है कि घर में उस महिला को कई बार होता क्या है कि उसकी तारीफ नहीं की जाती है, या उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, या उसको बराबर ताने दिए जाते हैं, तो वो उन तानों से तंग आकर के बाबा के यहाँ जाकर उसके मन को शांति मिलती है कि कम से कम मुझे वहाँ जाकर, आठ में पाखंड का टूरिज्म है, हाँ पूरा टूरिज्म है, तो उसको क्या मिलता है। एक दूसरा ये है कि मैं यहाँ सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर रूप से पाई जाती हैं वो इस मामले में महिलाएं यहाँ पाई जाती हैं कि वो अपने पतियों से, जैसे समाज में नशे का चलन है कि वो अपने पतियों से बहुत दुखी हैं। शराब पिएगा इंसान तो पूरा दिन काम करेगा, शाम को दारू पिएगा, घर जाके सो जाएगा, महिला परेशान रहेगी, पैसों से तंग रहेगी, दुखी रहेगी, बच्चों की फीस के लिए नहीं हो पाएगा। तो वो कई बार क्या सोचती है कि मुझे इस समस्या से निजात मिल जाए कि मेरा पति दारू छोड़ दे, मेरी इज्जत, घर परिवार मेरी इज्जत करने लग जाए, समाज में जो मुझे कभी कुछ महिलाएं ऐसी जिनको लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं तो लड़कियों की वजह से समाज उन्हें इज्जत नहीं देता, तो वो सोचती मेरा भी बेटा हो जाए, मुझे भी समाज में इज्जत मिलेगी। परिवार में जिस बहू के लड़का हो जाता है तो सास उसको इज्जत प्यार देती है, उसकी केयर करती है, लेकिन जिसके लड़की हो जाती है उसकी केयर खत्म हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं महिलाओं के साथ जुड़े हुए जिस वजह से जाती हैं। दूसरा ये भी है कि महिलाओं को जो दिमाग में सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनके घर से लेकर के मायके तक दोनों के बीच में महिला एक ऐसी जगह पर खड़ी होती है, ना उसको मायके में अगर वो गलती करे तो कहते हैं तेरा परिवार मतलब तेरा मायका नहीं है जो तू यहाँ गलती कर रही है, और अगर गलती करके मायके जाए तो मायके वाले कहते हैं बेटा जिस घर में तुम्हें हमने छोड़ दिया तुम उसी में मरो या जियो, कुछ भी करो। तो वो उसको बीच का रास्ता बाबा मिल जाता है, उसे लगता है वहाँ कम से कम मुझे 4 सहेलियाँ मिल जाती हैं, बाबा के प्रवचन मिल जाते हैं, मन को शांति मिल जाती है, घूमने फिरने भी मिल जाता है। और कुछ तो नालायक ऐसी महिलाएं हैं जो घर में सास की कदर नहीं करेंगी, पति अच्छा है लेकिन उसकी इज्जत नहीं करेंगी, पर उन्हें सनक है बाबा के यहाँ जाने की। अपने घर में 15 दिन से पोछा नहीं लगा होगा, झाड़ू नहीं लगी होगी, लेकिन बाबा के दरबार में जाकर सफाई करेंगी, धुलाई करेंगी, ये देखने के लिए कि मैं बहुत बड़ी सेविका हूँ, बाबा की नज़र में मैं चढ़ जाऊँ, बाबा को मतलब बाबा मेरी तारीफ कर दे कि मैं यहाँ कितनी अच्छी सेवा करती हूँ। जो औरतें अपने बच्चों को स्कूल सुबह तैयार करके नहीं भेजेंगी, उनको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे का स्कूल को मुझे एडमिशन कराना नहीं कराना, सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ करके बाबा के दरबार में पहुँच जाती है। तो ऐसी बेकार की जो फालतू महिला, उनके लिए भी ये एक तरह का बैठने का और टाइम पास करने का अड्डा बना हुआ है। हालांकि अच्छी जो महिलाएं हैं वो बेचारी वास्तव में दुखी, वो अपने दुखों की तलाश में जाती है कि दुखों से छुटकारा मिल जाए, पर कुछ नालायक महिलाओं के लिए एक आराम से बैठने का और घर से फालतू निकलने का, घूमने का भी एक जरिया है। थैंक यू।